नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, महादेव का जागृत क्रोध और लंका दहन। जब जब सृष्टि संतुलन खोती है, जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब महाकाल की तीसरी आंख कांप उठती है। ये केवल क्रोध नहीं होता, ये न्याय का कंपन होता है। आज वही कंपन फिर से ब्रह्मांड में गूंज रहा है। संकेत स्पष्ट हैं, ग्रहों की चाल विचलित है, पंच तत्व अस्थिर हैं और चेतना के स्तर पर एक गहरा अंधकार छाने लगा है। ये साधारण समय नहीं है, ये चेतावनी का समय है। महादेव का क्रोध जागृत हो चुका है। कुंभ राशि और ब्रह्मांडीय असंतुलन। कुंभ राशि सदा से परिवर्तन, विद्रोह और चेतना की ऊंचाई का प्रतीक रही है। ये वो राशि है जो युग बदलती है, जो व्यवस्था को तोड़कर नई व्यवस्था की नींव रखती है। परंतु जब कुंभ राशि में ऊर्जा दूषित हो जाए, जब इसके आदर्श अहंकार में बदल जाए, तब यही परिवर्तन विनाश का रूप ले लेता है। वर्तमान समय में कुंभ राशि पर शनि, राहु और अदृश्य ग्रह प्रभावों का ऐसा संयोग बन रहा है जो सामूहिक चेतना को भ्रम, क्रोध और अति आत्मविश्वास की ओर धकेल रहा है। लोग स्वयं को ईश्वर समझने लगे हैं, प्रकृति को जीतने का भ्रम पाल रहे हैं और धर्म को शक्ति का उपकरण बना रहे हैं। यही वो क्षण होता है जब महादेव मौन तोड़ते हैं। महादेव का क्रोध विनाश नहीं, शुद्धिकरण। ये समझना आवश्यक है कि शिव का क्रोध रावण जैसा नहीं होता, ये अंधा नहीं होता, ये संहार के साथ सृजन भी लाता है। जब शिव क्रोधित होते हैं तो वे नष्ट नहीं करते, वे हटा देते हैं। वे उस तत्व को मिटाते हैं जो सृष्टि के प्रवाह में बाधा बन चुका हो। आज का समाज भी एक आधुनिक लंका बन चुका है। सोने की लंका, अहंकार की, तकनीक की, शक्ति की और अधर्म से अर्जित वैभव की। ये लंका बाहर नहीं, भीतर जलने वाली है। लंका दहन का आधुनिक अर्थ। लंका दहन कोई शहर का जलना नहीं है, ये चेतना का जलना है। अहंकार का दहन, झूठे धर्माचार का दहन, प्रकृति के शोषण का दहन, स्त्री, दुर्बल और सत्य के अपमान का दहन। आज की लंका में रावण एक व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता है। और हनुमान कोई वानर नहीं, बल्कि वो जागृत चेतना है जो शिव के आदेश से उठती है। जब महादेव का क्रोध जागृत होता है तो वो किसी एक पर नहीं, पूरे युग पर प्रभाव डालता है। कुंभ राशि वालों के लिए चेतावनी। कुंभ राशि वाले इस समय केंद्र में हैं। वे चाहे व्यक्ति हों, समूह हों या राष्ट्र, उनके निर्णय दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। यदि कुंभ ऊर्जा अहंकार से भरी रही, सत्ता गिरेगी, प्रतिष्ठा राख होगी, मित्र शत्रु बनेंगे। यदि कुंभ ऊर्जा शिव तत्व से जुड़ गई तो वही लोग मार्गदर्शक बनेंगे, वही परिवर्तन के वाहक होंगे, वही नई सृष्टि के बीज बोएंगे। ये समय चयन का है। संकेत जो लंका दहन से पहले प्रकट होते हैं। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि लंका दहन से पहले कुछ संकेत अवश्य प्रकट होते हैं। वाणी में विष, लोग सत्य बोलने के नाम पर घृणा फैलाने लगते हैं। ज्ञान का पतन, शिक्षा बुद्धि नहीं केवल व्यापार बन जाती है। प्रकृति का रोष, जल, अग्नि, वायु और भूमि असंतुलित हो जाते हैं। धर्म का नाटक, आस्था दिखावा बन जाती है। क्या ये संकेत आज दिखाई नहीं दे रहे? महादेव मौन क्यों थे? लोग पूछते हैं, यदि सब गलत हो रहा था तो महादेव अब तक मौन क्यों थे? क्योंकि शिव प्रतीक्षा करते हैं। वे देखते हैं कि मनुष्य स्वयं कब सुधरता है। वे अवसर देते हैं, वे चेतावनी देते हैं, संकेतों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से। पर जब चेतावनियां अनसुनी हो जाएं, तब तांडव होता है। और तांडव का अर्थ केवल नृत्य नहीं, वो ब्रह्मांडीय रीसेट है। लंका दहन के बाद क्या? हर दहन के बाद राख बचती है और राख में ही बीज बोया जाता है। लंका दहन के बाद झूठे देवता गिरेंगे, नकली गुरु उजागर होंगे, सत्ता का नशा टूटेगा और सच्ची साधना फिर जीवित होगी। कुंभ राशि से ही नया युग जन्म लेगा, क्योंकि वही सबसे पहले जलेगी और वही सबसे पहले शुद्ध होगी। अंतिम संदेश। ये लेख भय फैलाने के लिए नहीं है, ये स्मरण है। महादेव शत्रु नहीं है, वे पिता हैं। पर जब पिता क्रोधित होते हैं तो संसार कांपता है। अभी भी समय है, अभी भी कुंभ राशि दिशा बदल सकती है, अभी भी लंका दहन प्रतीकात्मक रह सकता है। पर यदि अहंकार नहीं झुका, यदि धर्म व्यापार बना रहा, यदि प्रकृति का अपमान चलता रहा, तो महादेव का तांडव अवश्यंभावी है। हर हर महादेव। धन्यवाद।